कहते हैं क्षण रुष्टा क्षण तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षण क्षण। भगवान शिव ऐसे हैं कि क्षण भर में वह रुष्ट भी होते हैं और क्षण में खुशी भी हो जाते हैं, क्षण भर में वह प्रसन्न भी हो जाते हैं। बिल्कुल। हमारे वीडियो के माध्यम से आपको हम लगातार कमरिया पथ का दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। कमरिया पथ सरकार की ओर से रोड को समतलीकरण किया जा रहा है। जिस जगह पे सड़कें बह गया है, जिस जगह पे झाड़ी बन गया हो, पेड़ों की छटनी भी कर रहे हैं सरकार के द्वारा। रोड पर समतलीकरण किया जा रहा है। अभी देख सकते हैं रोड में जेसीबी चलाया गया है, जेसीबी चला करके रोड को समतलीकरण किया। और इस रोड में गंगा जी के माटी से समतलीकरण किया जाना है, जिससे कमरिया बंधु को किसी तरह का चलने में पैर में छाले ना पड़े, कंकर ना गड़े। उसके लिए सुल्तानगंज की वो बलुई मिट्टी यानी सुल्तानगंज का जल और सुल्तानगंज के मिट्टी पर सारे कमरिया पथ में चलते हुए शिव भक्त बाबा बैद्यनाथ धाम जाते हैं और बाबा बैद्यनाथ धाम को जलाभिषेक करते हैं। आज एकादशी है और एकादशी के बाद अमावस्या और उसके बाद पूर्णिमा जब होगा तो इस रोड में आपको दिखेगा कि एकदम गेरुआ कलर में यानी केसरिया रंग में सुल्तानगंज से देवघर, सिर्फ सुल्तानगंज टू देवघर ही केसरिया रंग में रंगा हुआ आपको कमरिया नहीं दिखेगा, बल्कि आप बिहार और झारखंड और मध्य प्रदेश और उड़ीसा के किसी भी जगह पर, किसी भी स्टेशन पर, किसी भी बस अड्डे पर जब आप जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ गेरुआ कलर नजर आएगा। गेरुआ का मतलब क्या होता है, गेरुआ वस्त्र क्यों पहनते हैं और क्या उसका क्या कुछ विशेष मायने हैं। मेरे साथ देखिए यहाँ एक पंडित जी हैं और पंडित जी के साथ साथ जो है ये रिपोर्टर भी हैं। ये बताएंगे आखिर सावन में लोग गेरुआ वस्त्र ही क्यों पहनते। क्या गेरुआ वस्त्र जो है क्या शिव जी का क्या फेवरेट वस्त्र है या क्या कुछ विशेष है, हमारे पंडित जी बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आप लोग भी जानेंगे कि आखिर जो है सावन में जब कमरिया जाते हैं तो गेरुआ वस्त्र क्यों पहनते हैं। पंडित जी सबसे पहले हर हर महादेव। नमस्कार जी, बताना चाहेंगे सावन में जब कमरिया चलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ देखते हैं कि गेरुआ कलर में चलते हैं। गेरुआ वस्त्र धारण करने के पीछे क्या रीजन है? कि सबसे पहले यह जो सावन का जो महीना है यह बड़ा ही पावन महीना है और यह सावन का महीना जो है यह भगवान शिव का अत्यधिक प्रिय है। गेरुआ वस्त्र जो आपने पूछा, यह भगवा वस्त्र जो है वह हिंदुओं का शान है। भगवा वस्त्र जो है वह भगवा में हमारे साधु सन्यासी संत महात्मा जितने भी हमारे साधु सन्यासी वह भगवा में, इसलिए वह जब भगवा वस्त्र कोई देख लेता है एक बार तो उसका जो है दिन शुद्ध हो जाता है, पूरा दिन जो है पवित्र हो जाता है। भगवा वस्त्र में इतना शक्ति है। तो आपने अभी बताया कि नहीं भगवा वस्त्र जो है हमारे शान है। बिल्कुल। और भगवा वस्त्र जो है इसे एक पहचान होता है संतों का। संत जब समागम होता है तो गेरुआ वस्त्र धारण करने के बाद ये पता चलता है कि ये शिव भक्त हैं। अच्छा, दूसरा चीज आपसे ये जानना चाहेंगे, गंगा तो पूरे भारत में है, लेकिन सुल्तानगंज से ही बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर जल लेकर के क्यों जाते हैं, इसके पीछे क्या विशेषता है? पीछे जो है जो सुल्तानगंज जो है हमारे अजगैबी नाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। अजगैबी नाथ धाम में वहाँ पर सुल्तानगंज में जब ऐसी पौराणिक कथाएं हैं सावन की तो उनको जो है आप अध्ययन करके जो है इसके बारे में जान सकते हैं। बाबा बैद्यनाथ जो धाम जो हमारा ज्योतिर्लिंग है देवघर में वह रावणेश्वर महादेव है। जो रावण जो थे हमारे वह रावण राक्षस तो थे लेकिन भगवान शिव के बड़े प्रिय भक्त थे, अनन्य भक्त थे, बड़ा तो वह भगवान वो शिव को इतना मानते थे कि वह उनके नाम से रावणेश्वर महादेव उनका। पुरानी कथाओं के अनुसार और पुरानी मान्यता के अनुसार जब भगवान शिव को लंका ले जा रहे थे, शिव जी जाना नहीं चाहते थे, वो देवघर में विराजमान हो गए। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में सभी जातियों को एक तरह माना गया है। कोई भी जाति नीचे नहीं, कोई जाति ऊपर नहीं। कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम। उसमें हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग सब आते हैं, अपना मानते हैं। हिंदू का यही जो है सबसे बड़ा ये आप कह दीजिए कि बहुत अच्छा है, अच्छाई है कि वह सबको अपना मानता है, सबको अपना जो है कुटुम्ब मानता है। हाँ, इसलिए कहा था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे, हाँ सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुःख भाग्। ये सनातन एक चीज ये भी सिखाती है यार, ये भी कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो। वो किसी जाति और धर्म को लेकर ये नहीं कहते हैं, वो विश्व का कल्याण माने विश्व में जितने भी प्राणी रहते हैं सबका कल्याण हो। अच्छा, जितने भी चाहे कोई पक्षी से लेकर के कोई बड़ा हाथी से लेके कोई विशेष
मनुष्य क्यों ना हो, लेकिन उन सबका कल्याण हमारे अच्छा पंडित जी, इस वीडियो के माध्यम से हमारे हजारों दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को। सावन में काफी संख्या में भीड़ रहता है, वहाँ पंडा जी से तो पूजा करवा नहीं पाते हैं, तो आप बताइए कौन सा मंत्र जो है पढ़ करके भगवान शिव को जलाभिषेक करनी चाहिए, जरा मंत्र पढ़ के सुना दीजिए। अगर आपको जल अर्पण करना है हाँ। तो ओम नमः शिवाय बोले। ओम नमः शिवाय जो है हाँ। वह द्वादशाक्षर मंत्र है। अच्छा। और इससे बड़ा मंत्र पृथ्वी पर कोई मंत्र नहीं है। तब जल ढारिए तो ओम नमः शिवाय करते हुए हर हर गंगे जो है बोलते हुए हर हर महादेव करते हुए आप जल अर्पण कीजिए। आपसे आखिरी सवाल एक होगा पंडित जी, और इम्पोर्टेंट सवाल होगा कि आप ये बताइए कि सावन में जब कमरिया जाते हैं, जैसा कि अभी आपने कहा कि ओम नमः शिवाय सबसे बड़ा मंत्र है, परंतु उस कमरिया ओम नमः शिवाय बहुत कम बोलते हैं, लेकिन बोल बम बोलते हैं। बोल बम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और बोल बम से शिव जी कितने प्रसन्न होते हैं, इसके बारे में जरा आप बताएंगे। बिल्कुल, बम यानी जितने भी बम हैं वह बोलते हुए, बोल बम क्या बोलते हुए, तो भगवान का नाम लेते हुए जी। बोल बम, तो बोल बम क्या बोल बम, ओम नमः शिवाय, भगवान शिव का हर हर महादेव, यह बोलते हुए कि कोई ऐसा ना हो कि बिना बोलते हुए वह चले जाए और उसको पूरा फल ना मिले। अच्छा। इसमें जब सुल्तानगंज में आप जल उठाते हैं उसी समय से बोल बम इसलिए बोला जाता है कि अगले को जो है यह मालूम रहे कि हम किसके लिए जा रहे हैं जल अर्पण करने के लिए। बीच में कहीं कोई वैसा कार्य न हो जाए हमसे जिससे कि हमारा जल अशुद्ध हो जाए, वैसा कोई कार्य हम न करें। इसलिए बोल बम करते हुए उनको यह याद दिलाया जाता है कि आप जो है अभी भगवान के तीर्थ में जा रहे हैं और भगवान की उपासना में आप व्रत हैं। ये सबसे पहले बोल बम शब्द की उत्पत्ति बताया जाता है कि राजा दक्ष के मुंह से निकला, क्या ये सही है? बात तो सही है, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ था कि जो राजा दक्ष थे वह प्रजापति थे उस समय, और भगवान शिव से द्वेष करते थे। द्वेष इसलिए करते थे क्योंकि उनको जो है अपना, वह ब्रह्मा जी जो थे उनके पिता थे, तो ब्रह्मा जी का जो सर था उनका जो है वध एक तरह से काट दिए थे भगवान शिव। तो उनसे वह बहुत ज्यादा द्वेष करते थे कि हमारे पिता का जो है अपमान किया है। तो शंकर बहुत वह अनुचित वाक्य बोले थे। इसके बाद भी भगवान शिव उनसे रुष्ट नहीं हुए। इसके बाद जब यज्ञ हुआ तो यज्ञ में राजा दक्ष जो थे वह यज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। निमंत्रण तो छोड़िए, उनको कुछ भी नहीं दिए थे। यानी कि जो हमारा हवन का कार्य होता है, जब हम लोग हवन देते हैं तो हवन में सभी देवताओं के लिए दिया जाता है, हम आहुति देते हैं तो भगवान शिव के लिए कहीं कोई स्थान ही नहीं दिया गया था। तो सती महारानी जब आई तो बोली कि है तो तू मेरा पिता, लेकिन तुमने जो है हमारे जो भगवान शिव हैं, जो तीनों त्रिलोक का जो मालिक है, त्रिलोक के स्वामी हैं, हाँ। उनका अपने अपमान किया है, इसलिए तू मेरा पिता कहलाने के लायक नहीं है, और तुम्हारा जग हम सफल नहीं होने देंगे। उसी समय जो है माता देह त्याग की थी। और उसी समय जो है भगवान शिव इतने दयालु हैं कि सभी देवता लोग बोले कि आप जो है कुछ कीजिए और इस यज्ञ को पूर्ण कीजिए। तो वीरभद्र जी जो है उनका गला काटे थे। जितने भी दंडी लोग थे उन्हीं में एक वीरभद्र जी थे, उनके अवतार थे, भगवान शिव के अवतार थे। तो वह अपने उनके जटाओं से, भगवान शिव के जटाओं से वह निकले थे जी। तो जब वह गर्दन काट दिए उनका दक्ष का, तो भगवान शिव के पास सभी देवता गए, ब्रह्मा आदि, विष्णु भगवान सभी गए कि बोले आप ही यज्ञ को संपन्न कीजिए। भगवान शिव इतने दयालु हैं कि वह बकरे का सर उनके अंदर लगा करके दक्ष को, अपने ससुर को जो है पुनर्जीवित किए। तो जैसे कि बकरा बोलता है उस प्रकार का बकरा का आवाज निकाल करके वह स्तोत्र का पाठ जो है करने लगा दक्ष। उससे जो है जब बकरा का आवाज निकला तो भगवान बहुत क्रोधित थे, लेकिन उस समय वह हंस पड़े। उस समय वह जो है कहते हैं क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भगवान शिव ऐसे हैं कि क्षण भर में वह रुष्ट भी होते हैं, क्षण में खुशी भी हो जाते हैं, क्षण भर में वह प्रसन्न भी हो जाते हैं। बिल्कुल। भगवान शिव हमारे इतने भोले हैं, इसलिए इनका नाम भोला है। चलिए, तो इसीलिए जो है बोल बम भी बोल सकते हैं, या फिर वह बकरे का आवाज सुन करके तो देखते होंगे भगवान शिव का जो भक्त होते हैं वह पूजा करने के बाद ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव करते हैं। उसके बाद ये जो है दोनों हाथ मुंह पर दे करके ऐसे करके मतलब बजाते हैं, ताकि भगवान प्रसन्न हो और बड़ा जल्दी प्रसन्न हो जाए। जिस प्रकार उस समय प्रसन्न हुए थे उसी प्रकार। चलिए, बताने के लिए पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा विस्तार से बताया कि जो बोल बम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और माता सती जो है किस प्रकार का शिव जी का अपमान जो कर रहे थे उसको सहन नहीं हुआ, इसलिए माता उस जग में अपना देह को त्यागी थी। अभी हम लोग कमरिया पथ में थे तो थोड़ा शिव जी के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग मुद्दे के साथ, अलग स्थान में। तब तक के लिए हर हर महादेव। हर हर महादेव।